जय श्री राम। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं डेटा हैंडलिंग से। डेटा हैंडलिंग क्लास 7 का तीसरा चैप्टर है। समझते हैं पहले तो डेटा क्या होता है, व्हाट इज ए डेटा। तो देखो डेटा कई तरह का होता है ना। एक क्लास में लड़कों की संख्या क्या की है, लड़कियों की संख्या ले ली है, उसका एक लिस्ट बनाया, क्या कर दिया कि ये हमारे पास डेटा है, ठीक है, उसको डेटा बोल दिए। लड़कियों की संख्या कितनी है, उसको एक लिस्ट बनाया, उसको डेटा बोल दिए। एक जिले में 1 महीने का 2 महीने का टेम्परेचर कितना रहा, उससे एक लिस्ट बनाया, लिस्ट बना के क्या किया, उसको डेटा बोल दिया कि हमारे पास ये डेटा है कि जिले का तापमान कितना रहा पिछले 1 महीने 2 महीने में। उस सबको क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं, ठीक है। तो मान लो कि एक लड़का है, सपोज की विशाल, उसको अपने सब्जेक्ट्स में कई, किसी में 15, किसी में 20, किसी में 35 और किसी में 5 नंबर्स मिले, ठीक है। तो ये डेटा दिखा रहा है, ये डेटा है कि उसको अपने सब्जेक्ट्स में कितने नंबर्स मिले, कितने नंबर्स किस सब्जेक्ट में ज्यादा मिले, किसमें, ये सब दिखा रहा है, ठीक है। अब सपोज करो कि ये मैथ है, ये साइंस है, और ये इंग्लिश और ये हिंदी। सबसे कम नंबर उसको मैथ में मिला, सबसे ज्यादा नंबर उसको साइंस में मिला, ठीक है। उसका साइंस तेज है, उसको साइंस में सबसे ज्यादा नंबर मिला। लेकिन क्या डेटा को ऐसे ही छोड़ा जाता है? डेटा को ऐसे नहीं छोड़ा जाता है, डेटा को अरेंज किया जाता है, ठीक है। अरेंज कैसे करते हैं, उसको असेंडिंग फॉर्म में अरेंज करते हैं। असेंडिंग फॉर्म में इसको अरेंज किया जाता है। असेंडिंग फॉर्म में अरेंज करने का बस यही पर्पज है कि आपको पता चल जाएगा एक ही बार देखने में ही कि सबसे ज्यादा नंबर उसको किस सब्जेक्ट मिला या सबसे कम नंबर उसको किस सब्जेक्ट मिला, ठीक है। कभी भी हम लोग क्या करते हैं, डाटा को अरेंज करते हैं। ऐसे नहीं होता है कि जो भी डाटा हमको मिला उसको हम आगे ऐसे फॉरवर्ड कर दिए कि हमारा काम खत्म हुआ, आगे से आप समझिए, हमारी परेशानी नहीं है। लेकिन अरेंज कर देने से क्या होगा, आपका आगे भी और काम मिलेगा, आपको और डाटा हैंडलिंग आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलो, डेटा की बात तो ये हुई। अब समझते हैं अर्थमेटिक मीन क्या होता है। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन, तो देखो अर्थमेटिक मीन मतलब एवरेज। मीन या जैसे देखो तुम्हारे घर का नाम कुछ और है, बाहर का नाम कुछ और है, दो नाम होता है ना। वैसे ही मीन कहो या एवरेज कहो, मीन कहो या एवरेज कहो, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। मीन देखो निकाला कैसे जाता है, कोई भी डाटा हमको दिया जाता है तो क्या उसमें पूछते हैं हम कि इसका एवरेज बताओ, इसका एवरेज कितना होगा। तो एवरेज होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एवरेज निकाला कैसे जाता है, क्या करते हैं, दी हुए डाटा का पहले सम कर लेते हैं, फिर उसका जो नंबर होगा उससे हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। खाली दो चीजें लग रही हैं, दो अर्थमेटिक ऑपरेशन लग रहे हैं इसमें, एक एडिशन और एक डिवीजन, ठीक है। तो देखो समझते हैं पहले। मान लो तुम्हारे पास मिल्क के 3 कंटेनर हैं, ठीक है। तुम्हारे पास मिल्क के 3 कंटेनर हैं। अब ये एक एक कंटेनर 20-20 लीटर का है तुम्हारा। ये जो जार है ना, ये देखो, तो कंटेनर तुम्हारा जो है ये 20-20 लीटर का है। लेकिन 20-20 लीटर का है भले, लेकिन तुमने क्या किया, किसी में 8 लीटर दूध रखे, किसी में 18 रखे, या किसी में 10 रखे, ठीक है। किसी में 8 रखे हो, किसी में 18, किसी में 10 रखे हो। क्या किया, टोटल 20 किसी में नहीं रखे, ठीक है। अब तुम्हारे पास कोई ग्राहक आया, पूछा कि हमको दूध चाहिए था आपसे, मतलब आपके पास है, तो ये कहेगा तो ठीक है तो दूध। लेकिन क्या ये कहेगा कि किसी में 8 है, किसी में 18 है, किसी में 10 लीटर है। अगर उसको बोलना होगा तो क्या कहेगा कि वो मेरे पास एवरेज इतना दूध है, आपको कितना चाहिए वो बताइए। तो कस्टमर बताएगा कि एवरेज आपके पास अगर इतना दूध है तो मुझे इतनी दूध की जरूरत थी। तो एवरेज का देखो होता क्या है, जैसे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन है वैसे, मतलब कि 8, 18 और 10, ठीक है। 8, 18 और 10 सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब 1, 2, 3, ठीक है। समझ में आया? क्या किए, इसका सम कर लिए डाटा का, और क्या किए, नंबर से डिवाइड कर दिए, जितना भी नंबर है, जैसे 1, 2, 3 नंबर है, इसे डिवाइड कर दिया। आंसर कितना आएगा, ये आएगा 8, 18, 16 और 36, 3 कितने बार में गया, 12। तो देखो आंसर क्या आया हमारा, आंसर 12, यानी कि एवरेज कितना आया हमारा, एवरेज आया 12 लीटर, ठीक है। हमारा एवरेज कितना आया, जब इस डेटा का हमने निकाला एवरेज, तो हमारा एवरेज कितना आया, हमारा 12 आया, ठीक है। अब देखो ये तो हुई ऊपर की बात, ये चीजें ऊपर चल रही हैं, इसका एवरेज निकाला, इसका
एवरेज इतना हुआ ऐसे निकाला जाता है। लेकिन इसके अंदर क्या चल रहा है, इसके अंदर देखो क्या चल रहा है। एवरेज असल में होता क्या है, तो इसको मिटा देते हैं। तो देखो एवरेज असल में क्या होता है, एवरेज जब ये 36/3 किए थे तो 12 मिला था, तो ये 12 क्या है, ये 12 एक कांस्टेंट नंबर है। ये उस डाटा का जो डाटा गिवन था हमारे पास उसका वो कांस्टेंट नंबर है। तो एवरेज असल में बताता क्या है, एवरेज इज ए कांस्टेंट नंबर, इज ए कांस्टेंट नंबर which represent the entire group। ठीक है, रिप्रेजेंट द एंटायर ग्रुप। चलो आना यहाँ पर गलती है, गलती भूल चूक, रिप्रेजेंट, ठीक है अब सही है। चलो विच रिप्रेजेंट द एंटायर ग्रुप, द 12। देखो अभी 12 क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है जो इस एक ग्रुप को, जैसे कि एक ग्रुप है, मान लो कि एक डाटा देखो यहाँ लिए 1 2 3 4 5, तो ये डाटा है, ठीक है, ये क्या है, ये डाटा है, जैसे पिछले वाले में देखे थे। अब क्या करेंगे, पहले इसका एवरेज निकालेंगे। इसका एवरेज निकालने के लिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन ऑल ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, कितना मिला हमको मिला 10 5 15 = 3, ठीक है। तो हमको देखो यहाँ 3 मिला ना, ये 3 क्या हुआ, ये कांस्टेंट नंबर हो गया, ये 3 कांस्टेंट नंबर है, इसका, ठीक है। ये क्या कर रहा है, अभी देखो दिखा रहा है, जैसे कि मानो कि ये पिछली बार दूध का जार था, ये पानी का जार है। एक ये देखो 5 जार है हमारे पास 1 2 3 4 5 जार है। उसमें पानी कितना है, पहले वाले में 1 लीटर पानी है, दूसरे वाले में 2 लीटर पानी है, तीसरे वाले में 3 लीटर, चौथे वाले में 4 लीटर और पांचवे वाले में 5 लीटर। 5 जारों में अलग अलग लीटर पानी है, किसी में भी सेम नहीं है। 3 ये देखो, ये 3 क्या दिखाया, ये 3 दिखा रहा है कि इसका एक कांस्टेंट नंबर है जो इसको स्टेबल बता रहा है। ये इस समय क्या है, ये देखो ये अभी अनबैलेंस्ड है, ठीक है, ये अनबैलेंस्ड है। हम एवरेज निकालते हैं, क्या करते हैं, उसको हम बैलेंस करते हैं। बैलेंस कैसे करते हैं, अब 3 हमारे पास आया था, इसका एवरेज निकालने पे उसका देखो असली मतलब क्या होता है, अगर यहाँ से 5 से अगर 2 लीटर, यहाँ से अगर 2 लीटर तुम यहाँ पर ऐड कर दो, 2 लीटर यहाँ पर ऐड कर दो, तो यहाँ पे 3 लीटर नहीं हो गया। इस जार का 2 लीटर पानी मैंने इसमें डाल दिया, तो क्या हुआ, ये 3 लीटर हो गया। इस जार में 4 है, इस जार में 4 लीटर है, तो क्या किए, इस जार में डाल दिए जिसमें 1 लीटर कम है। यहाँ भी 3, यहाँ तो 3 पहले से था ही, ठीक है, यहाँ 3 पहले से था ही, तो क्या किए, अब देखो अब ये स्टेबल हो गया, अब ये स्टेबल हो गया। अब देखो सब में 3-3 लीटर पानी है, सब में 3-3 लीटर, सब में 3-3 लीटर पानी है। क्या जार चेंज किए, जार नहीं चेंज किए, जार 5 का 5 ही है। क्या किए, इसमें जो पानी है, इसके अंदर का जो पानी है उसको क्या किया, दूसरे में ट्रांसफर कर दिए। दूसरे में ट्रांसफर करने पे क्या मिला, हमको एक कांस्टेंट नंबर मिला। कांस्टेंट नंबर क्या है, कांस्टेंट नंबर 3 है। ये 3 पूरे ग्रुप को दिखा रहा है, देखो ये विच रिप्रेजेंटिंग द एंटायर ग्रुप। अब देखो एवरेज अंदर से ऐसे चलता है, ऊपर क्या चलता है, ऊपर चलेगा, ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन किए अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन किए, लेकिन अंदर ऐसे चलता है। इसको क्या कहते हैं, स्टेबल करते हैं, इसी को एवरेज कहा जाता है, ठीक है। चलो आज का वीडियो ये खत्म।